चीजों को प्रोसेस करना है। एक हद के बाद अगर आप मल्टीपल रिवीजन उससे भी करेंगे, पोजीशन पे कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो NH2 बन जाएगा। तो एक तो यही हो गया, ठीक, और साथ में KOH भी होता है। अब क्योंकि डिग्रेडेशन है तो डिग्रेडेशन मतलब कोई चीज हो जाता है दनादन इधर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। एग्जामिनर का भी, तुम्हारा भी और सर का तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो निकल गई, बचा क्या? पानी। अंत में तुम्हारा नाइट्रोजन गैस तो निकल गया, बीकर में, फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में बचा क्या? अल्कोहल, और अल्कोहल में पानी। यही बोर्ड को भी चाहिए, देखो वही वो बनवा देता है घूम फिर के तुमसे। बोर्ड को प्यार है अल्कोहल से, क्या कर लोगे यार, तो बस अल्कोहल बनाओ। इथेनामाइन तो इतना ही होता है, 2 कार्बन की चेन इथेनामाइन, और उसके बाद कह रहा है कि N, डाइमिथाइल भी जुड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम C2H5 मुद्दा तो बन गया C2H5NH2। अब हमें क्या चाहिए? बार बार एक एक H की जगह C2H5। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आई होप आपकी सबकी पढ़ाई और तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने क्लास 12 के चैप्टर जो है अमीन्स उसको देखेंगे। मोस्टली इसमें नाइट्रोजन एंड्स कंपाउंड होता है और स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में अमीन्स है। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार करता हूं कि आपको ये वीडियो क्या करना है, 2x स्पीड में देखने की कोशिश करनी है और जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करना है। एक हद के बाद अगर आप मल्टीपल रिवीजन उससे भी करेंगे ये वाली वीडियो से, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको दिमाग में सिस्टमेटिकली बैठती जाएंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिन पे हमें ज्यादा फोकस देना चाहिए हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, पहले हम MCQ टाइप क्वेश्चंस करते हैं जैसा कि हमेशा होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोर्ड में एक बार आया था, क्या आया था? हाउ मेनी, P का मतलब है यहाँ पे बेटा पैरा मीन्स। ठीक है, P का मतलब पैरा होता है? नहीं, यहाँ पे P का मतलब है प्राइमरी। भाई पैरा, मेटा, ऑर्थो तो तब आता है ना जब बेंजीन रिंग बनी हो, तो यहाँ पे पैरा मत मान लेना। यहाँ पे P का मतलब क्या है? प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, तो हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्मूला C4H11N। अब अगर C4 है और एक N है तो जाहिर सी बात है कि बेंजीन रिंग तो बन नहीं पाएगी, 6 मेंबर रिंग तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन चेन, एलिफेटिक। तो सबसे पहला अगर पूछ रहा है कि कितने प्राइमरी अमीन्स पॉसिबल है इस फॉर्मूले के, तो देखो C 4 कार्बन की चेन बना दी। अब एक बार नाइट्रोजन यहां लगा दो, यहां लगाओ या यहां लगाओ, टर्मिनल पोजीशन पे कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो NH2 बन जाएगा। तो एक तो यही हो गया, ठीक। दूसरा, 4 मेंबर्ड रिंग में अब एक बार N यहां लगा दो, अब यहां लगाओ या यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक तो ये भी बन जाएगा, ठीक। 2 तो यही हो गए। अब क्या हो सकता है? कार्बन की जो रिंग है उसको छोटा कर दो, ये कार्बन हो गया, और इधर लगा दो NH2। अभी भी तो NH2 है प्राइमरी अमीन, जिस एक नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अभी भी प्राइमरी अमीन। और क्या कर सकते हो? इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल है क्या? कार्बन की रिंग को किसी और तरह छोटा किया जा सकता है, बना के देखो जरा, पॉसिबल हो अगर। 4 4 4, एक तो ये पॉसिबल हो गया, और इससे ज्यादा छोटा करने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम लोग छोटा कर पाएंगे। तो इसका मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में 5 तक तो जा नहीं सकता। अब 3 और 4 की बात देख लो, क्या हो सकता है? 1 2 3 4 तक तो देखो जा चुके हैं हम लोग। इसके अलावा कोशिश करोगे, कार्बन 4 कार्बन ये हो गए, 1 2 3 4, और अभी भी NH2, ठीक, ये भी हो गया। तो एक तो ये भी हो सकता है, तो एक इसका मतलब लगभग 4 पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बना के देखना पड़ेगा, ये उतना इजी क्वेश्चन एग्जाम कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड वाला देखो क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इन इनर्ट मीडियम। इनर्ट मीडियम यहाँ पे होता है जिंक और अमोनियम क्लोराइड, ठीक, जिंक और अमोनियम क्लोराइड। तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब नाइट्रोबेंजीन, देखो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक समय में नाइट्रोबेंजीन भी हमारे सिलेबस का हिस्सा था तो तब पूछा जाता था। तो नाइट्रोबेंजीन की जब रिडक्शन होती है इन इनर्ट मीडियम, तो एक चरण का रिडक्शन होगा। देखो ध्यान से समझना, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का तो रिडक्शन होता है, तो H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पे NHOH, ठीक, NHOH। और एक बार और रिडक्शन कर देंगे तो प्रॉपर यहाँ पे भी H आ जाएगा और यहाँ पे भी H आ जाएगा, तो एक और वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो यहाँ पे क्या होता है? एक ही चरण का रिडक्शन होता है और कंपाउंड बन जाता है ये। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं समझा रहा हूँ, एक चरण का अगर और रिडक्शन यहाँ पे करा दें, एक चरण का और रिडक्शन, तो एक बार H यहाँ आएगा, एक बार H यहाँ आएगा और फिर क्या बन जाएगा? एनिलीन। लेकिन वो
क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमारे पूछा है बस इनर्ट मीडियम में रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बीच की अवस्था। तो बीच की अवस्था क्या है, C6H5NH2H। अगर क्वेश्चन पेपर में कह देगा कि सक्सेसिव रिडक्शन या 2 बार रिडक्शन या 4H, वो मतलब थ्योरी क्वेश्चन में आएगा, थ्योरी मतलब वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में, तो फिर वो फाइनली एनिलीन पे जाके रुकेगा। फिलहाल कुछ नहीं दिया है तो मानना है कि ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ दोनों ऑप्शन है C6H5NH2, ये भी, तो हमको क्या जानना है इसके साथ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आइए। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, बोल दिया ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बीच में कहीं नहीं रुकेगा, यही लैंग्वेज समझने वाली बात होती है। NO2, अब हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्या, 18+ HCl, रिड्यूस करोगे तो बीच में क्या बनेगा, बीच में तो वही बनेगा जो अभी पढ़ा, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग बोल दिया है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बीच की अवस्था में नहीं रुकेगा, अब करेगा आर पार। आर पार मतलब एक चरण की फर्दर रिडक्शन होगी इसी 18+ HCl के साथ, और क्या बना देगा ये NH2। बात समझ में आया, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड की वजह से हम बीच की अवस्था नहीं चुन सकते, हमें क्या चुनना पड़ेगा, एनिलीन। बात आ गई समझ में, तो इस वही है, ये यही है फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन। ये इस बार नहीं चुनेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, RNH2 + CaCl3 + KOH अल्कोहल, ये तो कार्बिल अमीन रिएक्शन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। पंजेंट स्मेल होती है इसकी, है ना, तीखी स्मेल, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी यही होता है, तो प्राइमरी अमीन ही देता है, या तो एनिलीन देता है या तो ये देता है। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दूं जरा, ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का MCQ के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के टाइप के वेरियस टाइप के क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हो, अभी तक जो 4 देखे, उनमें भी है तो सभी इंपॉर्टेंट, उनमें भी कैटेगराइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है प्यारे बेटे और बेटियों। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। Which of the following amines does not give, नहीं देगा, does not give कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो अभी देखा कि कार्बिल अमीन रिएक्शन के लिए NH2 होना जरूरी, यहाँ NH2 है ये देगा, यहाँ NH2 है ये भी देगा, यहाँ NH2 है ये भी देगा, यहाँ NH2 नहीं है NH है तो ये नहीं देगा। नहीं, डज नॉट गिव पूछा ना, तो NH2 ग्रुप मौजूद होना चाहिए कार्बिल अमीन रिएक्शन के लिए, NH2 ग्रुप नहीं है तो नहीं देगा। देखो उसी प्रिंसिपल पे सवाल बन गया कि कार्बिल अमीन वाला, तो वही मैं कह रहा हूं, कार्बिल अमीन वाली जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, किसके लिए, MCQ पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीन इज, भाई एक्वस मतलब पानी में डूबा हुआ, तो ठीक है, अमीन तो बेसिक इन नेचर होता है ना, लोन पेयर है इसके पास, एक तो लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा बेस प्लस, इधर क्या लगा एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या होता है प्लस आई, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगी। वैसे भी इतना नहीं टेक्निकल जानना है, तो मैंने क्लास में क्या पढ़ाया है, +I और +M ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, सिंपल बात। -I -M ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं। इतनी भी बात याद है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टफ है क्या यार। अमीन है, R लगा है, क्या है, बेस है, बस बात खत्म हो गई। न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, एसिडिक हो नहीं सकता, ये हो नहीं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्वा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। नेक्स्ट देखो, द रिएजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम अमाइड, अच्छा अमीन फ्रॉम अमाइड, तो ये तो वो हो गई ना, हॉफमैन एंड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि किस रिएक्शन की बात हो रही है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन केमिस्ट का नाम, ब्रोमामाइड क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो ब्रोमीन, ये अमाइड है, और साथ में रिएक्शन किससे होती है, ब्रोमीन से, तो इसीलिए ब्रोमामाइड, अमाइड और ब्रोमीन, और साथ में KOH भी होता है। अब क्योंकि डिग्रेडेशन है, तो डिग्रेडेशन मतलब कोई चीज कम करना, खत्म करना, तो खत्म क्या होता है, ये CO जो ग्रुप है यही डिग्रेड हो जाता है, अमाइड ग्रुप ये CO की वजह से बन रहा है, तो यही ग्रुप डिग्रेड हो जाता है और इसकी जगह बन क्या जाता है, तो बस यही तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो वही बात है, ये चीज डिग्रेड हो गई, बच क्या गया RNH2, यही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। तो यही होता है भाई Br2KOH, रिएजेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, इसकी रिएक्शन याद रखना, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट एल्कलाइन अमीन इज, इन सब में एल्कलाइन, देखो ये मैंने क्लास में बताया था कि ओवरऑल जो अमीन का वो होता है बेसिक कैरेक्टर,
उसका होता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो 2 डिग्री ढूंढो कहाँ है, ये तो 1 डिग्री हो नहीं सकता, 1 डिग्री हो नहीं सकता, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अच्छा दोनों जगह 2 डिग्री आ गई, बात समझना, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो अब इन दोनों में ही लड़ाई है, कोई भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, NH CH3 CH3, ठीक है, और इधर क्या है C2H5 NH C2H5। इतना हो गया, इतनी बात अंडरलाइन करो, हो गया। अब देखो जरा, ये भी प्लस आई देगा, नीचे भी प्लस आई देगा, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, क्यों, एल्काइल ग्रुप ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा प्लस आई देगा, दोनों तरफ से देगा, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। बस जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पे प्लस आई की मात्रा ज्यादा है क्योंकि बड़ा एल्काइल ग्रुप। बस यही आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ओवरऑल क्या होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन ये थोड़ा जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाया क्योंकि दो डिग्री के दे दिए, तो उनमें कौन सा ज्यादा होगा, जिसके पास प्लस आई की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, द रिएक्शन यूज टू टेस्ट प्राइमरी अमीन कार्बिलअमीन रिएक्शन। देखो तीसरी बार तो यही सवाल आ गया, मैंने क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, तो कार्बिलअमीन वाला थोड़ा सा याद रखेंगे अपन लोग कि ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया प्राइमरी अमीन। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, देखो भाई ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन ये होती है एनिलीन। अब इधर एक बात समझो, सीधे बोल दिया है ब्रोमिनेशन, ठीक। पहले मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होती है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होती है तो क्या दिक्कत हो जाती है कि ब्रोमीन ऑर्थो पैरा दोनों ऑर्थो पैरा पे अटैक कर देता है, तो पहले इसको क्या करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अब उसके लिए क्या यूज होता है, मैंने बताया था, या तो CH3COCl यूज कर लो, और या तो फिर ये यूज कर लो CH3COO COCH3, दोनों में से कोई एक चीज यूज करो। और दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं तो क्या होता है, अगर ये NH है तो ये हो जाएगा COCH3। अब क्या होता है कि लोन पेयर जो इसका है, हो सकता है वो इधर डीलोकलाइज हो सकता है वो इधर डीलोकलाइज हो, तो 50% प्रोबेबिलिटी कि रिंग पे डीलोकलाइज हो, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी कि वो इस तरफ डीलोकलाइज हो जाए कि इधर लोन पेयर और इधर फर्दर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो जब ये हो जाता है तो ये हो जाने के बाद या तो फिर वो ऑर्थो पे ही अटैक करेगा या पैरा पे ही अटैक करेगा। लेकिन अगर हमने डीएक्टिवेट नहीं किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज सीधे ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, अगर सीधे ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कराने जाओगे तो फिर वो ऑर्थो पैरा तीनों पे अटैक करेगा, जैसा कि फिनॉल पे होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, इधर हमारा एनिलीन है और वो क्या करेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, तीनों पे अटैक कर देगा। तो हमारा क्या बनेगा आंसर, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बात समझ में आई, ब्रोमीन कहाँ का आएगा, ये ऑर्थो ये पैरा ये ऑर्थो। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी, ठीक। डीएक्टिवेशन की बात नहीं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइम है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए क्या एमसीक्यू वाले, एक बार देखते हैं। हाँ तो ये तो हो गया था, प्रोडक्ट ऑफ 10 ये भी हो गया था, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, हाँ ये भी कर लिया हमने। RNH2 कपलिंग रिएक्शन ये नहीं होती, कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी फिनॉल में, है ना। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता था, एजोडाई बनती थी, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरे हाँ ये भी हो गया, डज नॉट गिव कार्बिल ये भी हो गया। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमीन ये भी हो गया। हाँ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमीन क्या होती है, बेसिक, ठीक। न्यूट्रल तो होता ही नहीं है, एसिडिक होता नहीं। अच्छा एम्फोटेरिक भी है, एक मिनट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमीन में एम्फोटेरिक भी दे रखा है, तो भाई इसका आंसर फिर एम्फोटेरिक हो जाना चाहिए। देखो ये भी समझो क्या होता है मैटर, क्या होता है एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो कंपाउंड जो एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। क्या होता है, एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। अब जो हमारा अमीन होता है, अमीन HCl से तो रिएक्ट करता ही करता है, HCl आपको पता है RNH3 प्लस ब्रैकेट में और Cl माइनस हो जाता है, लेकिन ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अगर मैं इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराने जाऊं तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अब क्योंकि ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और बना देता है RNHK और साथ में वाटर निकल जाएगा, तो क्योंकि ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो इसीलिए इसका जो नेचर होता है एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक पे ध्यान नहीं गया था मैं, अगर एम्फोटेरिक नहीं होता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, बेसिक।
एम्फोटेरिक है तो फिर इसका बेसिक आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गए द रिएक्शन टेस्ट प्राइमरी, ये भी हो गया हमारा कार्बिलमिन और ब्रोमिनेशन। यानी इसके बहुत कम क्वेश्चन है इस चैप्टर के। देखो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा पोर्शन आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसके बाद आता है फिनॉल, अल्कोहल, ईथर से, उसके बाद आता है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से, हेलो एल्केन, और सबसे कम आता है इससे अमीन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन मतलब टॉपिक के वेटेज के हिसाब से उससे पढ़ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलब पूरी केमिस्ट्री का ही सबसे बड़ा जो बड़ा हाथी है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। साफ साफ उसके प्रैक्टिस में मेंशन है बोर्ड में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोस्ट नंबर ऑफ वो आएगा। ठीक है, सवाल 11 मार्क्स का सबसे ज्यादा किससे आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसी हिसाब से इसको वेटेज भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं। पहला सवाल क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन इनर्ट मीडियम। तो ये तो अभी ऊपर देखी थी, चलो फिर से देखते हैं। ये हमारी हो गई नाइट्रोबेंजीन और हमने देखा था इनर्ट मीडियम मतलब जिंक और अमोनियम क्लोराइड। तो जिंक और अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो एक चरण का रिडक्शन होगा, एक चरण का रिडक्शन होगा तो इधर से वाटर निकलेगा और क्या बन गया था हमारा, फिनाइल हाइड्रोक्सीअमीन बना था अभी ऊपर, NaOH, तो ये बन जाएगा। अब अगर इसकी फर्दर एक बार और रिडक्शन करा दें सेम ही चीज से, फर्दर एक बार और अगर रिडक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, देखो बात समझना ध्यान से, थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, सीधे रिएक्शन पूछिए, एक रिएक्शन दे दोगे तो हो सकता है वो क्या करे, एक ही नंबर दे। तो क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो पहले आप इस तरीके से सिखाओ, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिडक्शन हुई तो क्या बना, NaOH, ठीक, और उसके बाद फिर एक बार फर्दर रिडक्शन दिखा दो ये, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो 2 रिएक्शन के स्टेप देख के वो 2 नंबर दे देगा। मेन तो वो यही देखना चाहता है कि आपने रीएजेंट के फॉर्म में जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड यूज किया है कि नहीं। उसका सिंपल सा जो ऑब्जेक्टिव पूछने का ये सवाल वो यही है कि आपको ये इनर्ट मीडियम का कैटलिस्ट पता है कि नहीं। तो बस इनर्ट मीडियम का कैटलिस्ट अगर आपने जिंक और NH4Cl दे दी बस आपका काम हो गया, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देना बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है, इथाइल अमीन शोज बेसिक नेचर, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन इट। चलो भाई देख लो, C2H5 NH2, ठीक, अब ये बेसिक नेचर शो करेगा, ये बात कैसे पता चलेगी, शोज बेसिक नेचर तो है ही, व्हाई, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और लुईस बेस की डेफिनेशन ही यही है। लुईस बेस क्या होता है, दोज स्पीशीज व्हिच हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो स्पीशीज जिनके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस। अगर वो लुईस बेस होते हैं प्यारे बेटे और बेटियों, तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। एक बात, इतने से भी मन नहीं भर रहा है, ये क्या है, C2H5, ये कैसा होता है, प्लस आई, प्लस आई क्या करेगा इस तरफ, सही समझा आपने, दे दनादन इधर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है तो फिर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी उतना ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी उतना स्ट्रॉन्ग बेस ये होता जाएगा। सिर्फ इसी वजह से अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना है कंपटीशन लेवल का तो ये पूछ दो कि जो ये एल्काइल ग्रुप वाली अमीन है या एलिफेटिक अमीन है, इनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है कि एरोमेटिक का, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है किससे, एरोमेटिक अमीन से। बात समझ में आई, क्यों, इधर प्लस आई ग्रुप है और एरोमेटिक जो फिनाइल ग्रुप है उसमें माइनस आई होता है, माइनस आई तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, इधर माइनस आई है, इधर क्या है, प्लस आई। तो अगर थोड़ा सा टफ बनाना है तो प्लस आई का जो बेसिक कैरेक्टर है वो इससे ज्यादा होता है। तो भाई प्लस आई भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इन सब के कारण इसका क्या हो जाएगा, जो बेसिक कैरेक्टर है बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने से भी मन ना भरे, और देखो कहानी में और भी ट्विस्ट है, इधर देखो जरा ध्यान से देखना, C2H5 NH2 है, C2H5 को थोड़ी देर भूल जाओ, ये NH2 है, बेसिक कैरेक्टर किसमें दिखेगा, पानी में, इसमें पानी डालो, अगर तुमने इसमें पानी डाला H प्लस OH माइनस में टूटेगा, अगर ये बेस है तो ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, जैसे ही H प्लस अटैक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज H 3 हाइड्रोजन आ गए। अब मैंने क्या बताया था, क्लास 10th से पढ़ाता आ रहा हूं, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है उसको क्या बुलाते हैं प्यारे बेटे और बेटियों, एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये देखो OH, तो 1 2 3 डॉटेड लाइन, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल, तो इधर भी 1 2 3, फिर सिमिलरली इधर भी
तो सिर्फ देखो, एक तो लोन पेयर की वजह से बेसिक करेक्टर, दूसरा प्लस आई की वजह से बेसिक करेक्टर, तीसरा जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा एक्वा सॉल्यूशन में तो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही, जो इसके बेसिक करेक्टर को बढ़ा देगी। तीन तीन कारण है जिस वजह से ये बहुत ज्यादा बेसिक करेक्टर शो करता है। बात आ गई समझ में? वेरी गुड। ठीक, तो इतना लिख के आ जाओगे तो दिल खुश हो जाएगा एग्जामिनर का भी, तुम्हारा भी, और सर का तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड राइट द नेम ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई, C2NH5 में ऐसा क्या मिला दें कि ए बन जाए, और ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, यहाँ पे किससे रिएक्शन है वो नहीं दिया, रुको जरा एक मिनट। C2H5NH2, हाँ HNO2 से रिएक्शन, वही हम कहें ऐसे कैसे ये बन जाएगा, जो रिएक्शन है वो होनी है HNO2 से। HNO2 से रिएक्शन कराओ तो क्या बने भाई? ये क्लास में क्वेश्चन कराई है कि नहीं कराई है? तुम C2H5NH2 भूल जाओ, तुम्हें क्या पढ़ाया था मैंने? RNH2, इसकी रिएक्शन किससे होनी है? HNO2। रिएक्शन होती तो कैसे? रटना नहीं था, क्या करना था? इसको ऐसे तोड़ना था, ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ आएगा, ये जो एक ऑक्सीजन है वो यहाँ आएगा, और जो बचा कुचा काम है वो यहाँ लगा दो। उसके बाद देखो बनना वही है जिससे बोर्ड को बहुत ज्यादा मोहब्बत, किससे? अल्कोहल से। तो बस तुरंत अल्कोहल बन के, देख रहे हो, जानबूझ के वो उस तरफ ले जाएगा कि अल्कोहल ही बन रहा होगा। ठीक, फिर इधर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी तो निकल गई, बचा क्या? पानी। अंत में तुम्हारा नाइट्रोजन गैस तो निकल गया, बीकर में, फ्लास्क में, टेस्ट ट्यूब में बचा क्या? अल्कोहल, और अल्कोहल में पानी। यही बोर्ड को भी चाहिए, देखो वही वो बनवा देता है घूम फिर के तुमसे। बोर्ड को प्यार है अल्कोहल से, क्या कर लोगे यार? तो बस अल्कोहल बनाओ, पानी है, बस काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे बन क्या जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड? अल्कोहल। अब क्योंकि R के रूप में C2H5 था तो C2H5 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा अल्कोहल तो बन, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ध्यान से समझना। A के रूप में हमारा अल्कोहल बना, A के रूप में। अब इसमें किसकी रिएक्शन करा दें कि ये बन जाए? क्वेश्चन यही है क्या? हाँ, क्वेश्चन यही है कि अब यहाँ पे किससे रिएक्शन करा दें, किस B से रिएक्शन करा दें कि CH3COO C2H5 बन जाए। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं। देखो जरा, R के रूप में C2H5 था, तो यानी C2H5OH की रिएक्शन किससे कराएं कि बन क्या जाए हमारा? CH3COO C2H5। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब हमारे पास प्यारे बेटे और बेटियों, हमें पता है ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो ऐसे टूटता है C2H5 ये और O- ऐसे टूटता है। तो यानी हो ना हो ये जो CH3COO C2H5 है, इसमें OC2H5 तो यहां से आ गया। ध्यान से समझना, लॉजिक रटना कुछ नहीं। C2H5O- तो यहीं से आ गया इसमें। ठीक, एक्स्ट्रा क्या चाहिए? CH3CO, तो यानी कम से कम रिएक्शन में हमें CH3CO तो चाहिए होगा। तो ठीक है, CH3CO लिख देते हैं। अब लेकिन यहां से जो H+ निकल रहा है उसको भी एडजस्ट करने के लिए कुछ चाहिए। अगर यहाँ H+ है तो वो चीज माइनस की होनी चाहिए। ऐसी क्या चीज लगा दें माइनस की जो इसके साथ रिएक्ट करके निकल जाए? Cl लगा दें क्या? अगर हम यहाँ Cl लगा दें तो H+ और Cl मिलके HCl गैस नहीं बना लेगी, तो वो HCl गैस तो निकल जाती है ना। और हमको नीचे क्या मिल जाएगा? एस्टर। एस्टर की कैसी होती है? फ्रूटी स्मेल। यही तो चाहिए होता है। तो बस CH3COCl से रिएक्शन करा दोगे, रटना नहीं होता है इसका, बस दिमाग लगाया कि क्या बनाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है, बस उतना ही बना के लिख दिया हमने। देखो क्वेश्चन हो गया कॉमन सेंस से। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, नहीं समझ में आई तो बार बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ N, डाइथाइल इथेनाइन, क्या है? इथेनामाइन फ्रॉम क्लोरोइथेन। ओके, हमको बनाना है क्लोरोइथेन से, तो क्लोरोइथेन लेते हैं पहले। तो CH3, CH2 और Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोइथेन। और जाना कहाँ है? N, डाइइथाइल इथेनामाइन। हमको जाना इस तरफ है, एक कार्बन दो कार्बन, तो N, डाइइथाइल इथेनामाइन। तो सबसे पहले तो इथेन अमाइन बनाना, तो दो कार्बन तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो दो कार्बन तो यही होना चाहिए, तो ये हो गया। और N डाइइथाइल, तो दो इथाइल ग्रुप भी लगाने हैं और साथ में ये भी जानना है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, ये भी बना के देखते हैं। N, डाइइथाइल, ये वाली। तो C2H5Cl से हमको जाना है, ये बात समझ में आ गई। और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन तो उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन को ब्रेक करो। तो ये तो समझ में आ गया
कि इथेनामाइन तो इतना ही होता है, 2 कार्बन की चेन इथेनामाइन, और उसके बाद कह रहा है कि N, डाइमिथाइल भी जुड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम C2H5NH2 खाली बना लें, ध्यान से बात को समझना, अगर हम खाली C2H5NH2 बना लें, जो हमारा मेन मुद्दा है C2H5NH2, अगर हम C2H5NH2 बना लें और उस N में से एक तरफ फिर C2H5 जुड़ जाएगा और एक तरफ फिर C2H5 जुड़ जाएगा, तभी तो N, डाइथाइल होगा कि वो जो नाइट्रोजन है उससे ऊपर भी इथाइल ग्रुप जुड़ा है और जो वो है उससे नीचे भी इथाइल ग्रुप जुड़ा है। बात समझ रहे हो? इतना पोर्शन तो हमारा हो गया इथेनामाइन, ये वाला पोर्शन हो गया इथेनामाइन, और नाइट्रोजन से नीचे जुड़ा है एक इथाइल, तो कहां गया नाइट्रोजन कॉमा इथाइल, कहां गया, हाँ नाइट्रोजन कॉमा एक इथाइल और एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया N, डाइथाइल। नाइट्रोजन से एक इथाइल, नाइट्रोजन से 2 इथाइल, तो ये हो गया N, डाइथाइल और आगे हो गया इथेनामाइन। इतनी बात समझ में आई? तो हमें पहुंचना यहाँ पे है, पहले हमें ये पता होना चाहिए पहुंचना कहाँ है, तभी तो वहां पहुंच पाओगे, ठीक। और पहुंचना इससे है, ये भी बात क्लियर हो गई। तो हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, कहाँ पे, यहाँ, इतनी बात तय हो गई। तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए एक चीज जो हमें नहीं चाहिए, वो मुद्दा क्लियर होना चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए वो है क्लोरीन, और जो चीज चाहिए वो है NH2। तो यानी क्लोरीन हट जाए और क्लोरीन कुछ इस तरह हटे कि NH2 आ जाए। बात समझे? इसकी जगह NH2 आ जाए और क्लोरीन हट जाए। क्लोरीन हटता किसके साथ है? पीछे देखा H के साथ HCl हमेशा रिमूव हो जाता है। तो रिएक्शन करा दो। अगर ये रिएक्शन कराओगे तो देखो इधर माइनस इधर प्लस, ये रिएक्शन कराओगे इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस माइनस को जोड़ दो तो HCl तो निकल जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं हमें। बचेगा क्या? C2H5NH2 बन गया। C2H5NH2 काम हो गया हमारा C2H5NH2। अब इतना मुद्दा तो बन गया C2H5NH2। अब हमें क्या चाहिए? बार बार एक एक H की जगह C2H5 आता जाए। तो यानी ये जो C2H5NH2 बना, कहाँ रिएक्शन करें इसकी? नीचे देखो C2H5 जो NH2 बना, अब मैं चाहता हूं कि इसके एक एक हाइड्रोजन की मैं कुर्बानी ले लूं, एक एक हाइड्रोजन की, और उसकी जगह ले के आऊं C2H5। तो यानी रिएक्शन फिर से C2H5 से होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है। और फिर ये हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। तो ये हटेगा कैसे? किसी माइनस के साथ। ऊपर ही देखो H प्लस किस माइनस के साथ हटता है? H प्लस तो क्लोरीन के साथ हट जाता है। तो यानी C2H5 के साथ क्लोरीन ले लें। अगर हम C2H5 के साथ क्लोरीन ले लें, यानी फिर से इसी C2H5Cl की रिएक्शन इससे करा दें, तो एक HCl फिर से हटेगा। अगर एक HCl फिर से हटेगा तो बनेगा क्या? C2H5NH बचा और ये C2H5 और आके जुड़ जाएगा इससे, तो बन जाएगा मेरा C2H5NH C2H5। हो गई इतनी बात। इससे भी मेरा मन नहीं भर रहा, हमें ये वाला H भी नहीं चाहिए और इसकी जगह चाहिए क्या? नीचे भी C2H5 चाहिए। तो ठीक है, इस H की जगह C2H5 चाहिए। तो देखो जरा C2H5, ध्यान से देखना, C2H5NH C2H5। मुझे तो भैया इस H से भी दुश्मनी है, और मोहब्बत किससे है? प्यार किससे है? चाहिए तो ये C2H5, तो ये चाहिए तो इसकी एंट्री होगी, इससे दुश्मनी तो ये बाहर जाएगा। और H प्लस जब भी बाहर जाएगा तो निगेटिव के रूप में क्या बढ़िया रहता है? Cl ले लो। तो ये H प्लस इस Cl के साथ बना गया HCl, और फिर बचा क्या? देखो C2H5N C2H5 तो पहले से ही था मेरे पास। बात समझे? C2H5N C2H5 पहले से ही था, इस H की जगह भी C2H5 आ गया, लो हो गया काम। तो ये हो गया हमारा C2H5N क्या दिखा रहा है? इथेनामाइन। फिर भी एक नाइट्रोजन ऊपर एक नाइट्रोजन इधर, तो ये क्या हो गया? N, डाइथाइल हो गया। बात समझ में आई? थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है, टफ रिएक्शन है, तो इसको बार बार देखना, लेकिन मैंने अच्छे से उसको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।